लोग को क्लास 10th का पार्ट नंबर 7 बताने जा रहा हूँ, जो कि इसका कुछ पार्ट मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब हमारा पार्ट 7 चलेगा, जो कि क्लास 10th का है दोस्तों। किस क्लास का? क्लास 10th का है। 12th वाले भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 12th में भी ये है दर्पण सूत्र। ये क्लास 10th का है, जो कि चैप्टर का नाम हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश, लाइट चैप्टर से है ये, पार्ट 1 फिजिक्स दोस्तों। तो हम इसमें आपको क्या बताएंगे? दर्पण सूत्र बताएंगे। दर्पण सूत्र कैसे आपको प्रूफ, मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही हमको सूत्र क्या करना है? प्रूफ करना है दोस्तों। तो प्रूफ कर देते। जिन भी बच्चों को अगर वो आगे तक नहीं देखना है, प्रूफिंग नहीं देखना है कि कैसे ये आ रहा है, तो बस इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल में ज़्यादातर आपको प्रूफिंग नहीं सीखना है, इतना ही सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप बस इतना ही सीखिए। और जो बच्चे प्रूफ सहित देखना चाहते हैं कि ये हमारा आया कैसे है, उनके लिए ये वीडियो है। तो आइए हम सीखते हैं। तो ये हमारा कोई है क्या? अवतल दर्पण है। हम कोई एक क्या लेते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण लेते हैं। तो मैंने कोई अवतल दर्पण लिया और यहाँ बीच में क्या किया दोस्तों? एक मुख्य अक्ष खींच लिया। मुख्य अक्ष यहाँ से जो एक सीधी लाइन जाएगी, क्या होती है दोस्तों? मुख्य अक्ष होती है। यहाँ मैंने लिख दिया क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहाँ पे क्या होता है हमारा दोस्तों? एक मुख्य अक्ष होता है। अब मुख्य अक्ष से क्या है दोस्तों? यहाँ पर मैं कोई वस्तु लिया, यहाँ हमारा क्या? कोई वस्तु है। और वस्तु हम मान लेते हैं क्या? ए और बी मान लेते हैं दोस्तों। अब इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण हम डाल रहे हैं ध्रुव पर। ध्रुव पर जब मैंने डाला तो यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? परावर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ फोकस लिया, फोकस से होते हुए चला जाएगा दोस्तों। ये हमारा फोकस से होके चला जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों? एफ, यहाँ पर हमारा फोकस है कुछ। तो जब ये क्या होगा? वस्तु से जब कोई प्रकाश किरण डालेंगे दर्पण पर, तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाएगा? मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा दोस्तों। एक कैपिटल एफ है दोस्तों, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा। अब अगला नंबर जो हम इसमें प्रकाश डालेंगे, वो अगला नंबर जो हमारा जाएगा दोस्तों, वो प्रकाश जब यही वस्तु से हम कहाँ डालेंगे? ध्रुव पर। यहाँ हमारा होता है ध्रुव, यहाँ क्या होता है? ध्रुव। अब इसमें प्रकाश की किरण जब ध्रुव पर डाल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर किस पे? ध्रुव पर डाल रहे हैं, तो ध्रुव से टकराने के बाद ये भी क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। ध्रुव से टकराने के बाद ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? कुछ इस टाइप से परावर्तित हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो हम इससे यहाँ पर भी एक हमारा वस्तु बना है दोस्तों, यहाँ भी हमारा एक वस्तु बना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इस वस्तु को, क्या? इस वस्तु को हम ले लेते हैं बी डैश और ए डैश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बी डैश और ए डैश ले लेते हैं। और यहीं कहीं बीच में हमारा सेंटर पॉइंट रहता है, तो हम यहाँ सेंटर पॉइंट सी ले लेते हैं। अब यहाँ से आपको आगे यहाँ पर दोस्तों कलई पीछे किया रहता है। कलई मतलब लेप लगाया रहता है, ताकि प्रकाश किरण उस तरफ न जा पाए, इसलिए यहाँ पर पीछे लेप लगाया रहता है। कहने का तात्पर्य पीछे पेंट लगा रहता है दोस्तों, ये हमारा। अब इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों? यम मान लेते हैं। इस पॉइंट को हमारा पी है। इतना तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब क्या करना है? अब इसी में हमको एंगल लेना है। एंगल क्या लेना है तो हम इसे समझते हैं। एंगल क्या क्या लेना है तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैं यहाँ से थोड़ा से लाइन खींच रहा हूँ, फिर यहाँ पर बता रहा हूँ एंगल क्या क्या लेना है। एंगल आपको लेना है, देखिए दोस्तों, त्रिभुज। त्रिभुज आपको लेना है क्या? ए डैश और बी डैश और एफ। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और तथा क्या लेना है? त्रिभुज एम पी एफ। देखिए दोस्तों, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, देखिए ए डैश बी डैश और एफ। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ये मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ना, ए डैश बी डैश एफ। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा एक त्रिभुज और बन रहा है एम पी एफ। एम पी एफ, यहाँ से भी एक हमारा त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। मैं इसे दूसरे लाइन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से सीधा नहीं है, तो आप यहाँ से सीधा एक लाइन
खींच सकते हैं दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब एक यहाँ पर माना गया है कि सीधी लाइन यहाँ पर खींचेंगे तो हमारा एक त्रिभुज यहाँ भी बनेगा दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए एक अगर जो कांच अगर मैं इसे थोड़ा सा सीधा करूँगा, तो जब इसे सीधा करूँगा तो कुछ हमारा इस टाइप का बनेगा, इसे सीधा बनेगा तो यहाँ भी हमारा एक त्रिभुज बनेगा। तो मैं इसे हाईलाइट कर दिया दोस्तों। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर त्रिभुज एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये देखिए दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, बराबर हैं दोस्तों। जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू त्रिभुज एम पी एफ, ऐसा दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सबसे पहले इसमें आपको लेना क्या है, इसकी जो है ऊंचाई लेनी है, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई लेनी है। पहले वाले में, पहले इसमें भी ऊंचाई, इसमें ऊंचाई, मतलब पहला कंडीशन में दोनों त्रिभुजों में क्या लेना है, ऊंचाई लेनी है दोस्तों। पहली कंडीशन में दोनों त्रिभुजों में क्या लेना है, ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश एफ डैश में, इस त्रिभुज में दोनों ऊंचाई क्या है, दोनों ऊंचाई क्या है, ए डैश या बी डैश है। तो हमने क्या लिख लिया दोस्तों, ए डैश बी डैश लिख लिया, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ए डैश बी डैश, इसकी ऊंचाई मैंने ले लिया। फिर बटे क्या करेंगे, फिर अब मैंने ऊंचाई तो लिया एक त्रिभुज की, पहले त्रिभुज की, फिर दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर एम पी है, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, एम पी है, इक्वल टू है, इक्वल टू। अब मैंने ऊंचाई तो ले लिया, अब दूसरे वाले में जो है, पहले वाले में क्या लेना है, जो पहला वाला स्टेप रहेगा, दोनों त्रिभुज में ऊंचाई लेनी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई बटे ऊंचाई। फिर अब दूसरे त्रिभुज में क्या लेना, आधार बटे आधार लेना है दोस्तों। तो आधार अब इसका ले लेते हैं। आधार क्या है इसमें दोस्तों, देखिए आधार हमारा क्या है, इसका आधार और इसका आधार। तो आधार में क्या है, बी डैश एफ, देखिए दोस्तों ये है ना बी डैश एफ, आधार इसका पहले त्रिभुज का बी डैश एफ है बटे, और इसका आधार क्या है, पी एफ, इसकी आधार क्या है, बटे पी एफ। क्लियर हो रहा है दोस्तों। दोनों का क्या लेना है, आधार लेना है, आधार बटे आधार, आधार बटे आधार, ऊंचाई बटे ऊंचाई, दोनों त्रिभुज का ले लिए हमने दोस्तों। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा कि एम पी इज इक्वल टू, जो हमारा एम पी इज इक्वल टू है, एम पी के बराबर हमको एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी, दिख रहा है दोस्तों। देखिए जितनी दूरी एम पी की है उतनी दूरी किसकी है, ए बी की है ना, ए बी की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी, यहाँ पर दिखा दिए, चूँकि एम पी इज इक्वल टू ए बी दिया है दोस्तों, या तो है, आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब यही जहाँ पे एम पी वहाँ पर हम क्या रख देंगे, ए डैश बी रख दीजिए इसमें, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश अपान, यहाँ पर एम पी के स्थान क्या रखा जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपान पी एफ। क्लियर हो रहा है दोस्तों इतना आपको। अब आगे हमको क्या समझना है, इतना तो हमारा क्लियर हो गया दोस्तों, इतना क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया। अब हम इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक नाम दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमारा ये जो पहले त्रिभुज का, ये हमारा पहले त्रिभुज का हमारा ये पूरा इसमें कार्यक्रम हुआ। अब हम इसमें दूसरा त्रिभुज ढूंढते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा सेकंड त्रिभुज, सेकंड त्रिभुज। हमने इसमें पहला त्रिभुज यहाँ पर देखा, तो इसका मैंने पूरा बायोडाटा निकाला, यहाँ से इतना हमारा निकला बायोडाटा। अब हम देखते दूसरा त्रिभुज इसमें क्या है, दूसरा त्रिभुज ढूंढो दोस्तों। दूसरा त्रिभुज क्या है इसमें, देखो दूसरा त्रिभुज हमारा त्रिभुज ए पी बी दिख रहा होगा दोस्तों, ए पी बी, यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों आपको त्रिभुज दिख रहा होगा दोस्तों। मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ए पी बी को, दूसरे त्रिभुज को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये ए पी, ये पी है, यहाँ से पहले हाईलाइट कर दे रहा हूँ, फिर आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों मिल रहा है ए पी बी, एक त्रिभुज हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी बी एक, तथा अब इसमें एक त्रिभुज और ढूंढना है दोस्तों, एक त्रिभुज और ढूंढिए, एक त्रिभुज और आपको मिल रहा होगा दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको और मिल रहा है क्या, ए डैश पी बी डैश,
देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज हमारा तो ये ब्लैक वाले से हाईलाइट हुआ है, यहाँ पे मैं इसे ब्लैक से थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ दोस्तों। ये पहला त्रिभुज इसमें मिला, मतलब दूसरे त्रिभुज में पहला हमारा मिला है, ये हाईलाइट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हमको हमारा एक त्रिभुज इसमें और मिल रहा है दोस्तों, वो हमारा त्रिभुज क्या है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आपको वहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ दोस्तों। दूसरा जो त्रिभुज है हमारा इसमें मिला है ए डैश पी बी डैश, इसमें दूसरा त्रिभुज हमको मिला है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दूसरा ए डैश पी और बी, ये पूरा दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक की ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं इसे हाईलाइट कर दिया, ये मिला दूसरा त्रिभुज दोस्तों। ये हमारे दो त्रिभुज इसमें मिल गए हैं। तो अब इसमें भी हमको क्या करना है, वही कार्यक्रम करना है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, ए त्रिभुज ए पी बी इज इक्वल टू ए डैश पी बी, ये है तो ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी दोनों में क्या लेना है, आधार लेना है, लंबाई और ऊंचाई बटे ऊंचाई, आधार बटे आधार। पहले स्टेप में क्या लेना, आधार लेना है। सॉरी दोस्तों, पहले स्टेप में क्या लेना, ऊंचाई। पहले स्टेप में क्या लेना है, पहले वाले त्रिभुज में क्या लेना, ऊंचाई बटे इसकी ऊंचाई, फिर आधार बटे फिर आधार। तो हम पहले लेते हैं ऊंचाई। ए पी बी की ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, ए पी बी की जो ऊंचाई है हम ले लेते हैं, पहले इसकी ऊंचाई ले लेते हैं। ए डैश पी डैश बी की ऊंचाई ले लेते हैं। तो ए डैश पी डैश बी की ऊंचाई जो है देखिए दोस्तों क्या है, हमारा ए डैश पी डैश की ऊंचाई ए डैश बी डैश है, दिख रहा है दोस्तों, ए डैश बी डैश। थोड़ा सा इसको हम रेड से लिख रहे हैं, ए डैश बी डैश बटे इसकी ऊंचाई क्या है, ए बी है। क्या है दोस्तों इसकी ऊंचाई, ए बी। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमने यहाँ पर इसकी ऊंचाई पहले नहीं ली, इसकी ऊंचाई क्यों ले ली। तो अगर आप इसकी ऊंचाई लेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा दोस्तों, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अगर इसकी ऊंचाई अगर हम पहले लेंगे तब भी आंसर हमारा क्या होगा, सेम ही आएगा। तो थोड़ा से वीडियो थोड़ा सा तब बड़ा हो जाएगा, तो हम पहले इसकी ऊंचाई ले लिए क्योंकि बराबर है, दोनों सेम है। तो हमने इसकी ऊंचाई बटे इसकी ऊंचाई ले लिया इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे, दोनों का आधार लेंगे, दोनों का नीचे का आधार लेंगे। नीचे का दोनों का आधार क्या है दोस्तों, देखिए पी बी डैश, इसका आधार देखते हैं, इसका आधार देखिए, इसका पी बी डैश, पी बी डैश आधार, और इसकी आधार क्या है दोस्तों, इसकी आधार है पी बी। या पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, पी बी। समझ आ रहा है दोस्तों, इतना तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिएगा, समरूप हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इक्वेशन इसे मान लीजिए सेकंड मान लीजिए दोस्तों, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड है, इस साइड वाले दोनों क्या है, समान है, दिख रहा है दोस्तों। ये भी यहाँ पर समान है और ये भी यहाँ पर क्या है, समान है। जब ये और ये दोनों समान हैं तो हम इसके बराबर इसको तो दिखा ही सकते हैं, स्वाभाविक है। फिर से समझिए दोस्तों, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, देखिए दोनों समान होगा। ए बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश बटे ए बी, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, अर्थात हम इसके बराबर ये दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते दोस्तों। तो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं दोस्तों, समझिए। या तो फिर और एक चीज़ समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे समझिएगा। अगर आपको ये ना समझ आए तो एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट एक और है, आप उसे समझिए दोस्तों। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों देखिए दोस्तों समान है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान हैं। जब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, और दोनों समान दिख रहे हैं दोस्तों, तो अर्थात हम इसके बराबर ये दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बी डैश, नीली पेन से लिख रहे हैं दोस्तों ताकि आपको देखिए, बी डैश एफ बटे पी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे पी बी डैश अपान पी बी। यहाँ पर हमारा ये हमारा एक समीकरण बना है दोस्तों, एक हमारा समीकरण बन गया। अब हमको यहीं पर एक चीज़ ध्यान देनी है दोस्तों,
यहीं पे क्या करना है, एक चीज़ हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जो पी डैश एफ है, यहाँ पर पी डैश एफ है, यहीं पर हमको ध्यान देना है। यहीं पर हमको थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। क्या चेंजिंग करनी है, देखिए आइए यहाँ देखिए दोस्तों, बी डैश एफ है कि नहीं दोस्तों, बी डैश एफ है। तो यहाँ इतनी दूरी लिखा है, इतनी दूरी अगर हम पूरे दूरी में से इतने को घटा दे तो इतना तो मिल ही जाएगा। नहीं समझ आया दोस्तों, मैं यहाँ पर पहले बगल में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो हमारा बी डैश एफ है इक्वल टू पी बी डैश में से अगर हम पी एफ को घटा देंगे तो हमारा तो ये निकल जाएगा ना। फिर समझिए दोस्तों, फिर समझिए, ये दूरी मान लीजिए हमारा कितने 5 रुपीज़ है, ये भी दूरी हमारी कितनी है 5 रुपीज़ है, और टोटल दूरी मान लीजिए 10 रुपीज़ है। मान लीजिए सपोज टोटल हमारा 10 रुपये है, तो टोटल हमारा क्या है, पी से लेके बी डैश तक, पी से लेके बी डैश तक दूरी कितना है, टोटल है। टोटल में से अगर पी एफ अगर निकाल देंगे, टोटल में से देखिए हमारा टोटल है, टोटल में से अगर पी एफ निकाल देंगे तो बचेगा तो यही दूरी ना दोस्तों, इक्वल टू यही बचेगा। समझ आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमको क्या रखना है, पी डैश एफ के स्थान क्या रखना है दोस्तों, पी डैश माइनस पी बी डैश माइनस पी एफ बटे पी एफ इज इक्वल टू पी बी डैश अपान पी बी। इतना क्लियर होगा दोस्तों। अब हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। अब आगे समझते हैं दोस्तों, जो हमारा पी बी डैश है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों यहीं पर कहीं। अब यही चीज़ आपको समझना है दोस्तों, यहाँ पर मैं बगल में लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा पी बी डैश है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी बी डैश, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी, प्रतिबिंब हमारा क्या है, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी क्या है दोस्तों, माइनस वी है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा माइनस वी हो क्यों रहा है। अगला जो हमारा जो है पीबी जो है बिंब मतलब वस्तु, बिंब की ध्रुव से दूरी, दोस्तों दूरी ऐसे लिखा जाएगा। जो हमारा पीबी है, यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, पी और बी, पी बी क्या है, बिंब की ध्रुव से दूरी क्या है हमारा दोस्तों, माइनस, अभी मैं इसके बारे में आपको अच्छे समझा रहा हूँ, यू। अगला जो हमारा पी एफ, अब यहाँ दिख रहा होगा पी एफ, पी एफ जो है दोस्तों, पी एफ है जो फोकस की दूरी है, फोकस की दूरी कहाँ से, ध्रुव से दूरी क्या है, माइनस एफ। अब ये सब माइनस में क्यों हो रहे हैं, यही आपको समझाना है दोस्तों। ध्यान समझिएगा दोस्तों, माइनस में क्यों हो रहे हैं ये आपको अच्छे से समझना है। माइनस में क्यों हो रहे हैं समझिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर ये फिगर में यहाँ पर समझा रहा हूँ दोस्तों। जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की दिशा, मतलब अब दर्पण की तरफ जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ जाएगी तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सीधा समझिए दोस्तों, प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण दिशा में हो तो सारी दूरियां क्या हो जाएंगी, धनात्मक, मतलब प्रकाश की दिशा में जितनी भी दूरियां होंगी धनात्मक होंगी, प्रकाश की दिशा में जितनी भी दूरियां होंगी धनात्मक होंगी। अब प्रकाश की विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां होंगी क्या होंगी, ऋणात्मक। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, प्रकाश की दिशा में सारी दूरियां क्या होंगी, प्लस में होंगी। अब प्रकाश की विपरीत दिशा में सारी दूरियां क्या होंगी, माइनस। यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रकाश की दिशा
प्रकाश की दिशा में सारी दूरियां क्या होंगी, प्लस में होगी, और प्रकाश की विपरीत दिशा में सारी दूरियां क्या होंगी, माइनस में होगी दोस्तों। तो हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर मैंने जो चीज़ बताया है दोस्तों। क्या बताया है, पी बी डैश प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी माइनस बी। तो यहाँ समझिए पी बी डैश यहाँ तक की हमारे, तो पी बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी क्या है दोस्तों, माइनस वी है दोस्तों, माइनस वी है। प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी क्या है, माइनस वी है। अब अगला जो मैंने बताया हूँ, पी बी वस्तु है, बिंब, पी बी डैश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए। मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैं मेहनत करता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग भी थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए। मैं क्लास 9 से लेकर 12 तक की सभी वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोस्तों। जो पी बी डैश है, वस्तु की ध्रुव से दूरी, वस्तु से ध्रुव की दूरी, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, माइनस यू है। तो आइए हम इसे समझा रहे हैं आपको। जो हमारा है वस्तु से ध्रुव तक की दूरी क्या है, हमारा माइनस यू है। तो ये हमारा क्या है, वस्तु है। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, ये क्या हमारा वस्तु है। यहाँ से लेकर ध्रुव तक की दूरी पी बी है, यहीं तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारा दोस्तों, यू है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे खींच के, यहाँ हमारा माइनस यू क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकाश की दिशा के विपरीत है, प्रकाश की दिशा के क्या है, विपरीत है दोस्तों। तो पी बी, जो हमारा पी बी है वो माइनस यू तक है, ये वस्तु है दोस्तों। तो अगला नंबर जो हमारा है, तीसरा पॉइंट, पी एफ, फोकस की दूरी जो है ध्रुव से दूरी एफ है। तो पी एफ हमारा कहाँ है, पी से लेके एफ, पी से लेके एफ तक की दूरी क्या है दोस्तों, वो हमारा स्मॉल एफ है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा दोस्तों अच्छे से। तो हम अब आगे हम यहाँ पर हल करते हैं। अब हल करते हैं दोस्तों, यहीं पर अच्छे से समझिएगा दोस्तों। समीकरण 3 से यहाँ लिख लीजिएगा, क्या, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या करेंगे दोस्तों, अब सब में मान रख दीजिए। तो मान रखिए दोस्तों, क्या मिला था हमको, पी बी डैश क्या मिला था, माइनस यू। तो यहाँ पी बी डैश के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस वी रखेंगे दोस्तों, यू नहीं वी है, यू माइनस, फिर पी एफ, पी से पी और एफ की दूरी क्या है दोस्तों, पी और एफ की दूरी क्या है, माइनस एफ है दोस्तों। तो पी और एफ की दूरी माइनस एफ, फिर बटे क्या आ जाएगा, पी एफ मतलब फिर से हमको माइनस एफ लेना है। क्लियर समझ आ रहा है दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहीं पर एक बगल में थोड़ा से लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ। पी बी डैश जो है माइनस वी है, और जो पी वी है वो हमारा यू है, और जो पी एफ है वो माइनस एफ है दोस्तों। अब यहीं पर रख दीजिए मान। अब यहाँ पर आगे क्या है दोस्तों, समीकरण 3 में यहाँ पर फिर इज इक्वल टू है दोस्तों। थोड़ा से मैं यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए मैं इसे कट करके थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, नीचे से लिख रहा हूँ दोस्तों। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, पी बी का मान क्या है दोस्तों, पी बी का जो मान है हमारा, पी बी डैश का मान जो है हमारा क्या है, माइनस वी, फिर माइनस, फिर पी एफ का मान क्या है, माइनस एफ ब्रैकेट बंद, फिर पी एफ का मान क्या है, माइनस एफ इज इक्वल टू पी बी डैश का मान क्या है, माइनस वी बटे, और पी बी का मान क्या है, पी बी का मान क्या है, माइनस यू। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब क्या करना है, अब हमको इसी को हल करना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस वी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एफ बटे क्या आ जाएगा, माइनस एफ इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कर जाएगा तो वी अपान यू हो जाएगा दोस्तों। इतना क्लियर हुआ, समझ आया दोस्तों। अब क्या करना है, अब इसी के आगे हमको करना क्या है दोस्तों,
अब इसी के आगे मैं इधर थोड़ा सा साइड में बता रहा हूँ दोस्तों, इस साइड में बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा पेज नहीं है, नहीं तो यहीं आगे बता दे रहा हूँ दोस्तों, समझ लीजिए, यहाँ पर आगे बता दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, तिर्यक गुणा कर देना है, इसका गुणा इसमें कर देना है दोस्तों। जब इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो u को गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो u होगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस u, इसका गुणा इसमें करना है दोस्तों, ये ध्यान देना है, तो माइनस uv, इसका गुणा इसमें कर देना है, फिर इसका गुणा इसमें भी कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा uf, फिर इज इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस fv, इतना होगा। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या करना है हमको, इसमें u कॉमन ले लीजिए, u कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा v प्लस f, माइनस u कॉमन ले लेंगे जब माइनस u कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो क्या बचेगा दोस्तों, या कॉमन मत लीजिए, बस इतने छोड़ दीजिए दोस्तों, यहीं पर आप इसे रहने दीजिए, इसके आगे कुछ मत करिए दोस्तों, यहीं पर आप रहने दीजिए। अब आगे आपको लिखना क्या है दोस्तों, थोड़ा सा पेज नहीं इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, नीचे वाले पेज में यहाँ पर देखिए। अब यहीं पर आपको क्या करना है, इसे एक समीकरण मान लीजिए, आप किस समीकरण मान लीजिए, या तो सीधा सीधा आप इसमें क्या कर दीजिए, UVF से गुणा करने पर, मान लीजिए समीकरण नंबर 3 तक था ना, 4 हो गया। अब यहाँ लिख लीजिएगा दोस्तों, समीकरण 4 में UVF से क्या करना है दोस्तों, भाग, UVF से भाग देने पर, समीकरण 4 में UVF से भाग देने पर, ये आपको भाग देना है दोस्तों। तो भाग देने पर अब क्या आएगा दोस्तों, समझ लेते हैं थोड़ा से। जब UVF हम यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू माइनस FV। अब यहाँ UVF से भाग देंगे, यहाँ भी हम देंगे UVF से, इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी क्या करेंगे, UVF से इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी UVF से इसमें भी भाग देंगे। भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हम समझ लेते हैं इसको। भाग देने पर क्या आएगा, अब यहाँ पर कुछ कट रहा है दोस्तों, कट क्या कर रहा है, UB से UB कट हो जाएगा, और UF से UF कट हो जाएगा, और FV से V से, मतलब F से F, V से V कट जाएगा दोस्तों। तो बचा क्या हमारा, बचा क्या, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर शेष आगे लिख दे रहे हैं, मतलब -1 कुछ नहीं तो ऊपर 1/F, यही बचा। और क्या बचा है दोस्तों, -1/F, और क्या बचा है, प्लस ऊपर कुछ नहीं तो हम 1/ क्या लिखेंगे, V बचा है, नीचे V है, देखिए दोस्तों नीचे V है, इज इक्वल टू, ऊपर क्या है, माइनस कुछ नहीं है ऊपर तो 1/, ऊपर कुछ नहीं तो हम क्या लिखेंगे, 1/, क्या बचा है दोस्तों, 1/U। इतना तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब यहीं से आपको आगे समझना है, यहीं से आगे हमको समझना है। अब आपका ये हो गया दोस्तों, इतना तो आपका आ गया, क्या आ गया, -1/F प्लस 1/V इज इक्वल टू -1/U, इतना हमारा हो गया। अब हमको करना क्या है दोस्तों, यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है बहुत ही बारीकी से। हम क्या करते हैं, इस -1/F को उस तरफ कर देते हैं, जब उस तरफ कर देंगे और ये इस तरफ आएगा तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको यहाँ पर रख दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, ये अपने स्थान पर रहने दीजिए, 1/V वहीं रहने दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। ये जब बराबर की इस तरफ आएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना दोस्तों, इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो ये भी चिन्ह बदल जाएगा दोस्तों। ये हमारा यही सूत्र हमको प्रूव करना था। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ऐसे नहीं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा क्या होता है,
दर पर सूत्र होता है दोस्तों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग को एक बार फिर से इसका पूरा वीडियो दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चे सीख सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चे सीख सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी देखिए जो कॉपी में नहीं आया मैं उसे नीचे लिख दिया हूँ, आप यहाँ से लिख दीजिएगा दोस्तों।